Welcome back everyone. So today we are going to do Python revision 2. हम इसमें क्लास 11th की पाइथन को थोड़ा रिवाइज करेंगे इन अ इजी वे. So let's begin. Get ready in your bus and let's move on. So आपको इन व्यक्ति को याद रखना है, गाइडो वैन रोजाम को. इन्होंने 1991 में हमें जो आज हम पढ़ रहे हैं पाइथन, उनका इन्होंने ही मतलब स्थापना करी है. पाइथन को इन्होंने ही बनाया है. सो वी शुड रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही डू. तो पाइथन क्या है? पाइथन है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब इसको हम इजीली समझ सकते हैं. जो ह्यूमन है ना, हम ह्यूमंस इसको इजीली समझ सकते हैं. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. आप इसको विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स पे भी चला सकते हैं. मतलब एक ही कोड. जैसे मैं प्रिंट हेलो लिख दूँ, प्रिंट में कुछ भी लिख दूँ, मैं उसको विंडोज़ में भी वही मेरे को आउटपुट मिलेगा, मैक में भी वही मिलेगा, लिनक्स में भी मेरे को वही मिलेगा. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. मतलब हम इसमें वेरिएबल्स कई बहुत सारे बना सकते हैं और उनको डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं. और पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एसक्यूएल जो है हमारी, वो केस सेंसिटिव नहीं है. तो हम उसमें चाहे आप पी कैपिटल लीजिए या पी स्मॉल लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो रिमेंबर दिस 3 पॉइंट्स एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पे सबको. जो टोकन्स होते हैं हमारे बेसिक टर्म्स, मतलब टोकन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. ये टोकन्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ. तो हमारे पास सबसे पहले होता है आइडेंटिफायर हम ऑल वेरिएबल्स, जिसमें हम ए बी सी जो भी आप असाइन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ए को 5 इक्वल टू रखा है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया. ओके, देन वी हैव ऑपरेटर्स. ऑपरेटर हमारे पास बहुत है. प्लस, माइनस, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू. ये सारे हमारे पास ऑपरेटर्स है. जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं दो. मैं आपको दिखाऊँ तो ग्रेटर देन का और इक्वल टू का. फिर लिटरल्स. सारी न्यू नंबर, जितने भी आपको नंबर से रिलेटेड कोई चीज़ दिखे, वो सब लिटरल्स है. जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 4.5 हो गया, ये सब आपके लिटरल्स है. कीवर्ड्स, इट इज़ द रिजर्व्ड वर्ड. जैसे रिजर्व कैसे हो गया? जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट है. अब प्रिंट को मैं ऐसे नहीं लिख सकता प्रिंट इक्वल टू 1, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है, तो मैं इसको वेरिएबल नहीं बना सकता. तो रिमेंबर दिस, ये आपको कीवर्ड आपके वेरिएबल नहीं बन सकते. पंचुएटर आप ये सब को छोड़ के, जितना हमने 4 पढ़ा है, जो बच जाते वो, जैसे कि ब्रैकेट्स हो गए, ये आपके लिस्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए, कॉमा हो गया आपका, कॉलन हो गया आपका, कोट्स हो गए आपके, तो ये सारे आपके पंचुएटर है. सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक. डेटा टाइप हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तरह के होते हैं, 7 इनफैक्ट. सबसे पहले आपका इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, बूलियन हम 12th में नहीं पढ़ते. बस आपको याद रखना है ट्रू फॉल्स की वैल्यू देता है, बस ये इतना याद रखना है. अब क्लास 12th में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं. तो टपल हमारा क्या होता है? जो भी हम इसमें रखते हैं ब्रैकेट्स में, इम्यूटेबल होता है. इम्यूटेबल में आपको भी आगे बताता हूँ क्या होता है. इंटीजर हो गए, फ्लोट हो गए, स्ट्रिंग आपको पता ही है क्या होता है, लिस्ट आपको पता है ये इसमें हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, ये म्यूटेबल होता है. और डिक्शनरी भी आपकी म्यूटेबल होती है. डिक्शनरी हम मतलब की वैल्यू जो पेयर होते हैं ना, की और वैल्यू. डायनेमिक टाइपिंग मतलब आप किसी भी एक वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं. उसको स्ट्रिंग भी बना दीजिए, उसको इंटीजर बना दीजिए और उसको लिस्ट भी बना सकते हैं. सो इसी के साथ ही हमने 50% चैप्टर कंप्लीट कर लिया. आगे बढ़ते. टाइप कास्टिंग का मतलब हम अपने आप से किसी डेटा टाइप को चेंज कर दें. जैसे हम इनपुट को हमें पता है हम स्ट्रिंग में लेते हैं, पर अगर आप उसके आगे इंट इनपुट लगा देंगे तो ये इंटीजर वैल्यू लेगा. इंटीजर मतलब न्यूमरिक वैल्यू, हमें पता ही है. सो हमने इधर इसका टाइप चेंज कर दिया. टाइप कास्टिंग मतलब टाइप को चेंज करना, डेटा टाइप को चेंज करना. लूप्स हमारे पास दो प्रकार की होती है. फॉर लूप को हम नॉट कंडीशनल लूप कहते हैं. इसमें हम फॉर आई इन रेंज कुछ ऐसे करके, फॉर आई इन एन, फॉर आई इन एस, ऐसे करके हम लूप चला लेते हैं. हमने वीडियोस में भी हमने काफ़ी सारे मतलब लूप का कहीं यूज़ करा है, कहीं जगह, तो आप देख सकते हैं. कंडीशनल लूप
को हम कहते हैं वाइल लूप, वाइल ट्रू। जैसे कि हमने कर दिया ब्रेक, ब्रेक का मैं आपको समझा देता हूँ। ब्रेक अगर आप कहीं भी लिखते हैं ना तो ये लूप टूट जाती है, मतलब बिखर जाती है, इस फिर इसकी काम नहीं करती। कंटिन्यू करते हो तो मतलब वो सेगमेंट, ये सेगमेंट छूट जाएगा आपका, आगे कंटिन्यू हो जाएगा। अब मैं आपको इम्यूटेबल म्यूटेबल के बारे में बता देता हूँ जल्दी से। तो पहले म्यूटेबल के बारे में समझिए। म्यूटेबल आपका वो होता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू आगे जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लिस्ट बना ली एम्प्लॉय की, उसमें मैंने पहले एक्स नाम रखा। अब मेरे को करना है यार, मेरे को ना इसमें वाई भी ऐड करना है, मेरे को उसको एक्स की जगह वाई लिखना है, मेरे को उसको डिलीट करना है, तो मैं सारे ऑपरेशन इसमें कर सकता हूँ। और हमारे म्यूटेबल कौन कौन होता है? लिस्ट होती है, डिक्शनरी होती है, बस ये दो चीज़ें हमारे पास म्यूटेबल होती है। और इम्यूटेबल आई एम, मैं इसको कर रहा हूँ, जिसमें आप आगे कोई फर्दर चेंज नहीं कर सकते। एक बार वो बन गया, जैसे ए को मैंने लिखा हेलो, हाय लिख दिया मैंने, तो मैं अब इसको ये नहीं कर सकता, मतलब ए को मैं अपडेट कुछ नहीं कर सकता, ए ही रहेगा। मतलब आगे जाके आप इस स्ट्रिंग को अपडेट नहीं कर सकते, इसमें आप ऐड आगे कर सकते हैं पर इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हो गए। टपल इसका एग्जांपल है, स्ट्रिंग इसका एग्जांपल है। सो आई होप you like this video. Thank you for watching. See you in next video.